ईयर तो आप सभी को स्वागत करता हूं। जितने भी दोस्तों सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए दोस्तों बेहद ही ज़रूरी है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको दोस्तों आपके भले के लिए मैं बता रहा हूं। जो भी दोस्तों 21 से 22 में सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देंगे किसी भी स्टेट से, उनके लिए दोस्तों बहुत यूजफुल है। क्योंकि दोस्तों हमने जितना भी सेल्फ स्टडी के लिए जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर सहित दोस्तों हमने जो दिया है उसका दोस्तों हम बताएंगे कि आपको कैसे पढ़ना है और दोस्तों कहाँ से वो वीडियो जो है आपको नहीं मिल रहा है तो कैसे मिलेगा। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमें नहीं मिल रहा है, हमें कहाँ से प्राप्त करें। तो दोस्तों उनको हम डिटेल में बता देते हैं कि उस पीडीएफ के अंदर में क्या क्या चीज़ें हमने दिया है, जो कि दोस्तों चारों सब्जेक्ट का हम दे चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिहार से हो, एमपी से हो, मध्य प्रदेश से हो, सॉरी वही एमपी मध्य प्रदेश वही होता है, उत्तर प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, बेंगलोर वगैरह वगैरह कहीं से हो दोस्तों, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। सभी दोस्तों सभी स्टेट में आप इतना पढ़ लेते हैं जो हमने दिया है दोस्तों वही काफ़ी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसके अंदर दोस्तों आपको बहुत सारा मटेरियल दिया गया है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपको सिर्फ और सिर्फ वीवीआई ही क्वेश्चन दिया गया है। ऐसा ना हो कि हम वीवीआई क्वेश्चन दे दे 5-10 क्वेश्चन और एग्जाम में जाए तो पता चले कि आया ही नहीं एग्जाम में, तो ये भी दोस्तों गलत है। इसलिए दोस्तों हर एक स्टेट में अभी आपके पास 1.5 से 2 महीना समय है। जी हाँ दोस्तों, 1.5 से 2 महीना, और बहुत सारे स्टेट में तो टाइम निकला भी नहीं है डेट। तो आप लोग को मैं बता दूं दोस्तों कि आप लोग पढ़िए और दोस्तों अच्छे से पढ़िए। मैं सब चीज़ प्रोवाइड करा चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, बात किया जाए तो आप दोस्तों जब चैनल ओपन करेंगे, मेरा पूरा चैनल पर क्लिक करके चैनल पूरा ओपन करेंगे तो दोस्तों चैनल पर जब जाएंगे तो वहाँ पे दोस्तों प्ले लिस्ट वाला सेक्शन में जब जाएंगे, वीडियो के बगल में एक स्टेप के बगल में रहता है प्ले लिस्ट, उस प्ले लिस्ट में जाएंगे और प्ले लिस्ट में दोस्तों उसमें ढूंढेंगे कि सेकेंड ईयर 21 से 22 जीएनएम सेकेंड ईयर 21 से 22 लिखा होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे। तो साथियों जब क्लिक करने के बाद उसमें आप देखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं दोस्तों इस सारे वीडियो जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ वाला है जो इससे बाहर नहीं आएगा करके लिखा होगा, उसको दोस्तों सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट का भी नाम ऊपर में दिया गया है थंबनेल पे, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो उस वीडियो के अंदर में जो दोस्तों है वो पीडीएफ दिया गया है। अब मैं बता दूं कोई लोग ये भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ जो है यहीं पे होगा कि आपको सेकेंड ईयर में बहुत सारे दोस्तों ट्रू फॉल्स हो गया, उसके बाद दोस्तों ट्रू फॉल्स हो गया, उसके बाद मैं बता देता हूँ फिलअप हो गया, उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव में दोस्तों बहुत सारे के क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ वहाँ पे। तो आप लोग जाके सेकेंड ईयर के सेक्शन में 21 से 22 वाले आप लोग वहाँ पे देखिए। ऑब्जेक्टिव के लिए वहाँ पे वीडियो से देखना पड़ेगा। और रह गई बात दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और डिफिनीशन का, तो दोस्तों इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उन सारे दोस्तों चारों सब्जेक्ट का जो मैं पीडीएफ दिया हूं आप लोग को, उसका दोस्तों चारों जो वीडियो है जो डाले हैं उसका दोस्तों हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे सब्जेक्ट वाइज करके। तो आप लोग चारों सब्जेक्ट पर क्लिक कर करके आप वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो में ही दोस्तों पासवर्ड छुपा हुआ है। वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपका पासवर्ड नहीं मिल पाएगा, और पासवर्ड जब नहीं मिलेगा तो जब पीडीएफ ओपन करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दोस्तों नहीं रहेगा तो पीडीएफ ओपन नहीं हो पाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं सीधा जानता हूँ बहुत लोग क्या करते हैं डाउनलोड करके निकल जाते हैं, तो वैसे में दोस्तों होता क्या है कि जो पढ़ने वाले हैं वो भी और न पढ़ने वाले हैं वो भी आ जाते हैं। एक भाई ने हमें कमेंट भी किया था कि भाई इतना देगा तो कोई भी वीवीआई क्वेश्चन आएगा ही इसमें से। तो दोस्तों मैं बता दूं वीवीआई क्वेश्चन क्या होता है। वीवीआई क्वेश्चन ही कुछ ऐसा पढ़िए जो नॉलेज भी हो और एग्जाम में भी आए, तो उसके लिए थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा, और इतना भी डिटेल में नहीं पढ़ना होगा जो कि पढ़ते रह जाइए। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं एक बुक लगभग 300-400 पेज में है, तो दोस्तों 300-400 पेज में है तो हम 300-400 पेज नहीं दिए हैं, 125 पेज है जहाँ पे डिफिनीशन भी है, डिफिनीशन के अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना होगा, आपको तो पढ़ना होगा। क्योंकि दोस्तों सेकेंड ईयर में जो चारों सब्जेक्ट है ना दोस्तों, उस चारों सब्जेक्ट में दोस्तों 75% जो है आपको 80% सिर्फ और सिर्फ बीमारी के बारे में ही दिया गया। जैसे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है तो उसमें बच्चे से संबंधित जो भी बीमारी हो सकता है उसका दिया गया है, और उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है उसमें भी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 2 है उसमें भी, साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग है इसमें तो भंडार ही है दोस्तों, जितने भी मानसिक रोग है और उससे संबंधित जो भी दवाइयाँ हैं सभी के बारे में पढ़ना है। तो इन सारे चीज़ों को दोस्तों पढ़ने के लिए आपको कुछ टाइम है, 2 महीना 2.5 महीना आप पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश वालों के लिए अक्टूबर नवंबर, उत्तर प्रदेश वालों के लिए लगभग 1.25 महीना समय है। तो इसलिए हमने दे दिया कि भाई सभी स्टेट वाले पढ़ सके, यूजफुल हो सके। अगर हम बाद में देते तो क्या फ़ायदा दोस्तों, किसी एक स्टेट के लिए अगर पढ़ लेने से क्या फ़ायदा हो जाता। इसलिए मैं इतना पेज में दिया हूँ ताकि सभी दोस्तों
स्टेट वाले के लिए यूजफुल हो सके। बाद बाकी दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ चारों सब्जेक्ट का ओपन कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, पासवर्ड कलेक्ट कर लीजिएगा, जो कि 6 अंक का सभी वीडियो में पासवर्ड मिलेगा ही। और फिर उसी वीडियो के जिस वीडियो पर आप क्लिक करेंगे सब्जेक्ट का, उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का दोस्तों क्या होगा, पासवर्ड होगा, पीडीएफ होगा उसका, उस सब्जेक्ट का उसी वीडियो में पासवर्ड, उसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, आपका पीडीएफ का लिंक दिया रहेगा। सभी सब्जेक्ट के अपना अपना सब्जेक्ट में पीडीएफ का लिंक दिया है, आप लोग ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद पढ़ते रहिए, हमको क्या दिक्कत है साथियों, ये चीज़ें हैं। अब दोस्तों यही हमने बता दिया है। अब दोस्तों मैंने बता देता, अब आपको बता देता हूँ कि पढ़ना कैसे है। साथियों पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सभी के बारे में अच्छे से जान लीजिएगा कि कौन बीमारी क्या होता है। दोस्तों इजी है बहुत, मैंने आपको बताया कि 80% सभी सब्जेक्ट में बीमारी के उपचार कैसे किया जाए, क्या लक्षण होता है, क्या टेस्ट किया जाएगा, डायग्नोसिस, क्या नर्सिंग प्रबंध होगा, सर्जरी वाला है तो सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद नर्स का क्या देखभाल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन होता है, इसको याद करना आसान होता है। बस ध्यान रहे कि जो भी क्वेश्चन याद रख रहे हैं उसका मतलब दिमाग में जरूर रखें। जैसे ट्रेकियोस्टोमी होता है, तो दोस्तों जो ट्रेकियोटोमी होता है उसमें क्या किया जाता है, ट्रेकिया जो हमारा ये है ना गर्दन का, तो इस ट्रेकिया में दोस्तों जितने भी रिंग होता है तो उस रिंग में दोस्तों क्या किया जाता है, तीसरे रिंग और तीसरे से चौथे या 5वें रिंग के बीच में एक दोस्तों चीरा लगाया जाता है, सर्जरी किया जाता है और उसमें श्वास के थ्रू जो दोस्तों होता है, श्वास नली को बाहर से कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे आदमी अच्छे से श्वास ले पाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ट्रेकियोस्टोमी के बारे में जानिए, उसमें कैसे सर्जरी, कैसे देखभाल, क्या डायग्नोसिस होगा, क्या जटिलता उसका होता है, क्योंकि जटिलता भी दोस्तों अलग से पूछ देगा, बीमारी दे देगा और सभी के बारे में जटिलता पूछ देगा। तो जटिलता ध्यान में रखिएगा, सभी बीमारी का, सभी सब्जेक्ट में दोस्तों बीमारी पूछेगा ही। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत ऐसे सब्जेक्ट है कि इसका उसमें बीमारी, उसका इसमें बीमारी। तो जैसे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है तो दोस्तों एनीमिया चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़ना है और एनीमिया मेडिकल सर्जिकल में भी पढ़ना है। जैसे दोस्तों डायरिया हो गया, डायरिया उसमें भी पढ़ना है, डायरिया इसमें भी पढ़ना है। तो इस जैसे दोस्तों ओसोफेजियल एट्रेसिया होता है, तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं जो कि दोनों सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो किसी एक सब्जेक्ट में आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट का तैयारी करना दोस्तों नहीं होगा। जैसे एनीमिया हो गया, निमोनिया हो गया, उसके बाद दोस्तों और सारी बीमारी है जो कि दोनों सब्जेक्ट में कॉमन है। तो ये सब चीज़ें होता है जिसको ध्यान में रख के चलना होता है। अब ऐसा ना हो कि इस सब्जेक्ट में भी एनीमिया पढ़ लिए और उस सब्जेक्ट में भी एनीमिया पढ़ लिए, तो समय बर्बादी होगा। आप एक लंग एनीमिया पढ़ लिए, वही एनीमिया अगर उसमें भी पूछेगा तो लिख दीजिएगा, इसमें भी पूछेगा तो लिख दीजिएगा। अस्थि भंग फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है। तो बहुत सारे हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है और आपको हेल्प देगा याद करने में, क्योंकि एक सब्जेक्ट में कर लेते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट में नहीं करना पड़ेगा। जैसे मेंटल हेल्थ नर्सिंग है तो वहाँ पे जो मेंटल मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म है, रक्षा युक्तियाँ हैं, कितने प्रकार होता है, क्या होता है, 15 नंबर में सेकेंड ईयर में पूछता है साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग में, और फर्स्ट ईयर में भी 10 नंबर में पूछता है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है। तो जो मेंटल डिफेंस पढ़े होंगे उनके लिए तो ईजी ही है। तो यही सारी बातें हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन मिलता जुलता है एक दूसरे के सब्जेक्ट में, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है कि एक याद कर लिए तो फिर दूसरे सब्जेक्ट में जाए तो उसमें भी याद करना पड़े, ऐसा नहीं कीजिएगा। जो याद कर लिए हैं और उस सामने अगर इस सब्जेक्ट में भी आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, अगले क्वेश्चन पे जाइए। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि अब से दोस्तों डेली कम से कम एक क्वेश्चन का दोस्तों याद कीजिए ही। जी हाँ दोस्तों, मैं जो पीडीएफ दिया हूँ वहाँ से टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, कोई फेक क्वेश्चन नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है, टोटल क्वेश्चन को देखना है। और दोस्तों डेली ये दोस्तों आप लक्ष्य रखिए, गोल रखिए कि हमें चारों सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन याद करना ही करना है डेली। और दोस्तों जहाँ कन्फ्यूज लगे थोड़ा लिखने की कोशिश कीजिए। तो डेली एक एक क्वेश्चन आप याद करेंगे तो अगले 1-1.5 महीना में दोस्तों ख़त्म ही हो जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं है। अब क्योंकि दोस्तों 123-25 जो पेज देख रहे हैं ना, उसमें क्वेश्चन मुश्किल से 45 से 50 क्वेश्चन ही है, उसका आंसर 2-2 अढ़ाई पेज में है, इसलिए उतना सारा क्वेश्चन पेज हो चुका है। तो आपको पेज से घबराना नहीं है, आप डाउनलोड कीजिए, पढ़िए। बाद बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर।